नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आज जो है तो डीजीटी के तरफ से एक बहुत ज़रूरी न्यूज आ रही है, बहुत ज़रूरी खबर आ रही है। पहले उसको देख लीजिए, फिर आपके सारे सवालों का मैं जवाब दूंगा। तो ये मैसेज हालांकि हर जगह पहुंच गई है, लेकिन स्टूडेंटों को बहुत सारी जानकारी नहीं थी, तो वो जानकारी मैं बता दे रहा हूं कि देखिए कि 7 सितंबर के पहले जो है तो सारे रिजल्टों को घोषित कर दिया जाएगा और जितने प्रॉब्लम चल रही हैं उनको ठीक कर दिया जाएगा। तो चलिए, सबसे पहले ये एम जयप्रकाशन जी का मैसेज था, तो उसको मैं आपको हिंदी में करके दिखा देता हूँ स्क्रीन पे ले आ करके। आप इस मैसेज को देख लीजिए, समझ जाइए, जो जानना बहुत ज़रूरी है। सभी राज्य के सीओ जो डायरेक्टर होते हैं वो सीओ होते हैं, तो उनसे अनुरोध है कि कृपया सुनिश्चित करें कि 2022 के सभी प्रैक्टिकल अंक समय पर अपलोड और स्वीकृत किए गए हैं कि नहीं किए गए हैं। माने जो अभी प्रैक्टिकल एग्जाम हुआ है तो उनके जो नंबर है वो चढ़ गए हैं कि नहीं चढ़ गए हैं, इसको जो है तो वो सुनिश्चित करें, उनके लिए बोल रहे हैं। दूसरा बोल रहे हैं कि 14 तारीख से, इसी 14 तारीख से हम सीबीटी परीक्षाओं के परिणाम की प्रक्रिया को पूरी करने जा रहे हैं। इस 14 तारीख को जो सीबीटी एग्जाम होगी उसको प्रक्रिया को पूरी करने के लिए बोल रहे हैं। एक उदाहरण दे रहे हैं कि मान लीजिए कि 8वीं परीक्षा परिणाम 14 तारीख को, 9वीं परीक्षा परिणाम 15 को, ऐसे ही हम प्रतिदिन परिणामों को प्रोसेस करेंगे, किया जाएगा। माने कहने का मतलब ये है उनका कि अब हम जो 8वीं परीक्षा हुई है उसको, मैं 8वीं क्लास नहीं है ये मत समझ लेना है आप, कि जो 8 तारीख को परीक्षा हुई है उसको 14 को, जो 9 तारीख को परीक्षा हुई है उसको 15 को, ऐसा मान लीजिए। ऐसे ही प्रतिदिन परिणाम को घोषित करेंगे। चूंकि सीबीटी एग्जाम हो गया और डेटा पहुंच गया तो तुरंत का तुरंत हो जाएगा, और प्रैक्टिकल एग्जाम भी हो गया, नंबर चढ़ गए हैं, तो इसीलिए वो बता रहे हैं कि नंबर जितना जल्दी से जल्दी है तो आप चढ़ा दीजिए, हम रिजल्ट जो है तो बहुत जल्दी कर रहे हैं। फिर केवल जो 30 अगस्त को परीक्षा परिणाम आएगा, माने तो जो 30 अगस्त को परीक्षा होगी उसका परिणाम को कह रहे हैं कि 7 सितंबर को संसाधित किए जाएंगे, ताकि सभी को मार्कशीट, प्रमाण पत्र और 7 सितंबर को ही स्टेट डायरेक्टर और आईटीआई के लिए उपलब्ध हो। तो उनका कहने का मतलब ये है कि 7 सितंबर तक में सबको मार्कशीट भी मिल जाए, प्रमाण पत्र भी मिल जाए, रिजल्ट भी घोषित हो जाए। ये इस बार जो है तो डीजीटी बहुत स्पीड पे काम कर रही है। 8 से 12 सितंबर तक आईटीआई स्टेट डायरेक्टर और 17 सितंबर को दीक्षांत समारोह की व्यवस्था करने के लिए समय पर प्रमाण पत्र रंगीन प्रिंट आउट ले सकते हैं। उनका कहने का मतलब है कि 8 से 12 सितंबर तक आईटीआई और स्टेट डायरेक्टर, 17 सितंबर को जो प्रधानमंत्री जी हमारे दीक्षांत समारोह कर रहे हैं, एक बहुत बड़ी पहल है ये अब डीजीटी के अधिकारियों को भी, प्रधानमंत्री को, पीएमओ को भी बधाई देना चाहता हूं कि ये अच्छी शुरुआत की गई है कि आईटीआई के बच्चों को भी दीक्षांत समारोह हो रहा है, तो उसके लिए अपना वो जो सर्टिफिकेट है वो कलर निकाल लें। हम इस मिशन में हम सभी के पूर्ण समर्थन और सहयोग का अनुरोध करते हैं, और प्रायोगिक अंक समय पे अपलोड नहीं किए जाते हैं। एक नोट भी दिए हैं कि अगर नहीं किए जाते तो इसका मतलब है कि परिणाम संसाधित नहीं किए जा सकते हैं, और बाद में शोर करने से कोई फायदा नहीं है। यह सुनिश्चित करना आपकी जिम्मेदारी है कि किसी भी प्रशिक्षु को परेशानी ना हो, और अगर मान के चलिए कि ऐसा कुछ होता भी है तो उसकी जवाबदारी जो है तो साफ साफ बोल रहे हैं कि उसकी जो जवाबदारी है वो आईटीआई के ऊपर होगा, है ना। तो ये डॉक्टर एम जयप्रकाशन साहब ने मैसेज किया था इंग्लिश में, तो इसको हिंदी में किया हूँ मैं। ये मैसेज हर आईटीआई में पहुँच गया होगा और स्टेट डायरेक्टर से पहुँच गया होगा, तो ये आप लोग जान लीजिए। तो चलिए, इसका मतलब ये था कि प्रधानमंत्री का जो दीक्षांत समारोह हो रहा है उसके लिए बहुत जल्दी तैयारी हो रही है, तो उसके लिए डीजीटी ये चीज़ें कर रही है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि इसी बीच में जो आप लोगों की पेंडेंसी पड़ी हुई है बहुत सारी, तो 7 सितंबर के पहले माने मैं कह रहा हूँ कि अब इसी हफ्ते आज जो बोल रहा हूँ कल से, मतलब माने आप इसी हफ्ते से काम करना चालू कर देगी। जैसे बोल कि 14 तारीख, 15 तारीख
हर दिन, तो हर दिन अब अपडेट आना चालू हो जाएगा। चलिए सबसे पहले आपके सवालों का मैं जवाब दे दूं। एफिलिएशन के लिए पूछे हैं 4-5 ITI वाले हैं कि सर मेरा 2020 का केस था और एफिलिएशन के लिए फाइल डाली थी हमने, लेकिन अभी तक एफिलिएशन में कुछ नहीं किया। कोर्ट का भी आदेश था कि उनको जो है तो जल्दी से जल्दी मान्यता दें। ये बात सही है आपकी कि कोर्ट का आदेश था आपने मेरे को कोर्ट का आदेश भेजा था और कंडम है अगर वो कोर्ट के आदेश को DGT नहीं मानते हैं तो गलत बात है। ये देश जो है तो संविधान से चलता है, नियम से चलता है, कानून से चलता है। तो अगर संविधान ही ने हमारे अगर कोर्ट ने ये फैसला किया है तो कि इनको जो है तो मान्यता दी जाए, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको मान्यता नहीं मिली है। चूँकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किए हुए हैं और जाँच हो गई है, तो फिर आपको देने में क्या है वो है, तो आपको ये देना चाहिए। और ताकि उनको जो है तो अभी टाइम मिल जाए तो एडमिशन कर लें। वैसे भी एडमिशन का इस बार जो है तो हालत बहुत ख़राब है। तो मेरा अनुरोध है उज्ज्वल विश्वास जी से कि कम से कम सर इस पे कुछ थोड़ी सी कार्रवाई करिए और जल्दी से जल्दी, मैं समझ सकता हूँ व्यवस्था आपकी जो है व्यस्तता, लेकिन बहुत जल्दी से जल्दी जितने कोर्ट केस वाले ऐसे हैं या जितनी पेंडेंसी बची हुई है तो उनको एफिलिएशन दे दिया जाए। ये मेरा करबद्ध आप लोगों से अनुरोध है। चलिए लड़के पूछ रहे हैं, बहुत सारे व्हाट्सअप किए थे, फ़ोन किए थे और कमेंट भी किए थे कि 22 मार्च को जो EDO प्रैक्टिकल का हुआ है, एग्ज़ाम हुआ है, उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया। मैंने आपको शो में बताया था कि ED प्रैक्टिकल का जो छूटा हुआ है, जिनका नहीं अपडेट हुआ है, वो ग्रीवांसेस जो करने के लिए खुलेगा। जो लोग ग्रीवांसेस कर दिए हैं बहुत अच्छी है, जो ग्रीवांसेस नहीं किए हैं ना, तो अभी ये जो प्रैक्टिकल एग्जाम हो रहा है ये पूरा कंप्लीट हो गया, रिजल्ट का प्रोसेस हो जाएगा, रिजल्ट आना चालू हो जाएगा। और जैसे जनरली ये माना जाता है कि जैसे रिजल्ट आता है तो उसके कुछ दिन के बाद ग्रीवांसेस खुलता है, तो जब ग्रीवांसेस खुलता है तभी ग्रीवांसेस करने का मौका मिलेगा और आप लोगों को ग्रीवांसेस करना पड़ेगा। जैसे ग्रीवांसेस करोगे तैसे रिजल्ट अपडेट हो जाएगा। DGT साफ साफ बोल रही है, ये मैसेज ही था कि 7 सितंबर के पहले जो है तो बहुत सारे लड़कों का ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो आप लोग घबराइए नहीं, बस आप ये देखते रहिए कि कब ग्रीवांसेस के लिए ऑप्शन खुलेगा, कब मैसेज आएगा ग्रीवांसेस के लिए, तभी आपको ग्रीवांसेस करना है। बहुत सारे लड़के बोल रहे थे सर हम पहले ग्रीवांसेस कर लिए। अगर आपने पहले कर दिया है अपील भाई तो तब भी माने जाएगी, और दोबारा अगर होगा और अगर ऐसा ऑप्शन आता है करने के लिए तो आप कर दीजिएगा, तो आपका हो जाएगा। सप्लीमेंट्री एग्जाम के लिए बहुत यक्ष प्रश्न बन गया सप्लीमेंट्री एग्जाम। मैं सप्लीमेंट्री एग्जाम के लिए मैंने बोला था कि DGT अपनी पूरी तैयारी सितंबर में की हुई थी, लेकिन ये दीक्षांत समारोह, परीक्षा, रिजल्ट, ये सब चीज़ें आ गई और पहली बार लोगों ने प्रैक्टिकल का ऐसे जैसे एग्ज़ाम अभी हुआ है तो बहुत बढ़िया उन्होंने कार्यक्रम में चलाया, उसका सक्सेसफुल हुआ है। तो अब इसके बाद वो 30 अक्टूबर के पहले रिजल्ट भी निकाल देंगे, आपका जो है तो एग्ज़ाम भी ले लेंगे। थोड़ा सा वेट करिए, और मैं समझता हूं कि अगर जो आपका ये टाइम मिला है ना 1-1.5 महीना, तो आप अपनी तैयारी करिए। आप यूट्यूबरों के चक्कर में मत फंसिए, आप पढ़िए। देखिए ED का पेपर होने वाला है तो आप ED में फेल हो जो बहुत सारे लोग, तो ED का पढ़िए। आप ITI वाले के पास जाइए, वहाँ सीखिए, देखिए। और जो कह रहे हैं ना कि NCVT में वो निम्मी पैटर्न से आता है, देखिए तो सारे सवाल वैसे नहीं आते हैं, है ना। तो आपको अगर नहीं बनेगा ना मेरे भाई तो कुछ भी नहीं होगा, फेल भी होगे। अब आपका प्रैक्टिकल होगा, प्रैक्टिकल में क्या है कि निम्मी पैटर्न के आधार से तो पूछेगा नहीं, वो एग्जामिनर अपने विवेक से पूछेगा। और अगर आप प्रैक्टिकल नहीं देखे हो, नहीं किए हो और एग्जामिनर अगर टाइट पड़ गया तो पूछा तो फेल हो जाओगे। तो आपको टाइम मिला है 1 महीने तैयारी करने के लिए, तो मेरे को हिसाब से लगता है कि आप लोग बिल्कुल तैयारी करिए, अपने अपने ITI में जाइए, पढ़िए और अपने इंस्ट्रक्टर से मिलिए, वहाँ फीस जमा करिए, प्रिंसिपल से मिलिए और उनसे आप लोग मुलाकात किए रहिए ताकि वो समय समय पर मैसेज दें। चूँकि अभी बहुत शिकायत आ रही है कि ITI वालों ने जो है तो मैसेज नहीं किया है, जिसके कारण जो है तो परीक्षा में लोग नहीं बैठ पाए हैं। तो ये थोड़ा सा आप लोग करिए। ग्रीवांसेस का क्या होगा? ग्रीवांसेस का मैं बता रहा हूं कि बहुत सारे ग्रीवांसेस क्लोज हो गए हैं। कुछ जो ग्रीवांसेस बचे हैं वो जैसे बोल रहे हैं कि 7 सितंबर के पहले सारी चीज़ें कर ली जाएंगी। तो ये मान के चलिए कि इस महीने के लास्ट तक, जो मेरा अनुभव बता रहा है कि इस महीने के लास्ट तक जितने भी ग्रीवांसेस बचे हैं उसको क्लियर कर लेंगे। अब इतना वेट किए थे तो वेट कर लीजिए। आप मैसेज में ही साफ साफ लिखा हुआ है कि 7 सितंबर के पहले बहुत सारी चीज़ें कर लेंगे ताकि दीक्षांत समारोह में वो भी शामिल हो जाएं जिनका रिजल्ट रुका हुआ है। किसी का 0 है, किसी का माइनस है, किसी का CBT डाटा नॉट अपलोड है, किसी का वो है। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा होगा उतना DGT लगी है करने के लिए।
कुछ बच्चों का ग्रेस मार्क्स नहीं मिला। मैंने बोला था देखो भाई, नियमन तो एक ही सॉफ्टवेयर होता है, एक ही चीज़ होती है, तो कुछ ऐसा नहीं है। लेकिन अगर टेक्निकल इशू है तो आपने RTI लगा दो आप, तो आपको पता चल जाएगा कि क्यों नहीं हो रहा है। अगर एक बार में अच्छा, एक लड़का कह रहा था कि सर उसका जवाब आया है कि नहीं हुआ तो खुश नहीं है। तो हमने कहा दोबारा अपील कर दो, 3 बार अपील करने को आपको टाइम मिलता है, दोबारा आप कर दो, 10 रुपये की बात है तो आपको पता चल जाएगा। हालांकि ऐसा होता नहीं है कि क्यों नहीं ग्रेस मार्क्स मिला है। प्रोफाइल मार्कशीट और QR कोड नहीं आ रहा है, क्या करें? देखिए अभी अपडेट करेंगे, जैसे अपडेट करेंगे सॉफ्टवेयर तैसे बहुत सारे लोगों की मार्कशीट, QR कोड, ये सब सारी चीज़ें आने लगेगी। क्योंकि प्रधानमंत्री के दीक्षांत समारोह करना है तो उसके पहले पहले अपडेट करेंगे। सॉफ्टवेयर की कुछ दिक्कत होती है। और एक चीज़ मैं और बोल रहा हूँ कि आप लोग जनरली सारी चीज़ें मोबाइल पे निकालते हो, कहीं यार MP ऑनलाइन वाले होते हैं, वो होते हैं कंप्यूटर वाले होते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर होते हैं, वहाँ से जा करके निकलवाइए, आप कैफ़े में जा करके निकलवाइए, और आप अपने ITI से निकलवाइए, सबसे बेहतर है। किसी प्रोफेशनल से निकलवाइए, जानकार आदमी से निकलवाइए, तो हो जाएगा आपका काम। 80% रिजल्ट कम होने के कारण एग्ज़ाम नहीं दे पाया हूँ, अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अगर 80% रिजल्ट से कम आपके अगर वो नहीं दे पाए हो एग्ज़ाम तो कुछ नहीं होगा, सप्लीमेंट्री होगा, सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम होगा आपको। अब वो वाली सिस्टम नहीं रह गया, बहुत सारे बदलाव हुए हैं, अब आपको आना पड़ेगा ITI, ये आप जान लीजिए। 2015-17 की स्टूडेंट है, रिजल्ट कब तक में अपडेट होगा? अगर आपने ग्रीवेंसेस किया है तो आपका रिजल्ट अपडेट हो जाएगा 7 सितंबर को, जैसे बोल रहे हैं। बाकी जिनका सप्लीमेंट्री है उनको मैं बोल रहा हूँ कि मेरे सूत्र बता रहे हैं कि DGT जिनका वेरीफाई है डेटा, उनका रिजल्ट उनका जो है तो बहुत जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम करवाएगी, और एग्ज़ाम करवा करके 30 तारीख तक में सारी चीज़ें कर लेगी, 30 अक्टूबर तक में। फीस नहीं जमा कर पाने से एग्ज़ाम नहीं दिया गया है, क्या होगा? ये थोड़ा सा देखिए जायज़ बात है। अगर आप फीस नहीं जमा करेंगे तो अपने पैसे से कब तक ITI वाला भरेगा अपने जेब से? तो आप लोगों को संदेह है कि भैया फीस भर लिया करो, तभी तो एग्ज़ाम दे पाओगे। अब आप लोग बताइए कि आप लोग मार्कशीट निकाल लेते हो, बहुत सारे ITI वाले वो कह रहे थे कि सर कोरोना में हमारे पास पैसा नहीं आया, मकान मालिक का डबल से डबल ब्याज बढ़ता चला गया है, खाली करवाने का चला गया है, ऐसे में लड़के फीस नहीं देते हैं, तो बताइए हम क्या करें? तो आप लोगों को फीस जमा करनी चाहिए। देखिए थोड़ा थोड़ा करके देते हैं आप लोग, तो इतने निर्दयी भी नहीं होते हैं, इतना कोई कहीं कुछ नहीं होता है। तो आप लोगों को अगर DGT ने एक अधिकार दे दिया कि आप शिकायत आ रही थी कि मार्कशीट निकालने के नाम पे 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार रुपये मांग रहे थे, तो हर कोई तो नहीं मांग रहा होगा ना, कुछ ही लोग मांग रहे थे। तो अगर ऐसा कोई मांगता है ना, तो मैंने आपसे क्या बोला, आप रिकॉर्डिंग करो, मेरे पास भेजो। आप लोग अगर जो पैसे के लेन देन की बात करता है तो रिकॉर्डिंग कर भेजो, मैं भेजूंगा DG के पास कार्रवाई के लिए, और आपका नाम नहीं आएगा, गुप्त रहेगा, ठीक है? तो ये देख लीजिए। और एक चीज़ मैं बता दूँ कि DGT ने अपने घर की सफाई कर ली है, सुधार लिए हैं बहुत सारे। अब वो अफसर नहीं रह गए जो पहले थे, अब काम करने वाले अफसर आ गए हैं। जैसे अपने यहाँ सेक्रेटरी साहब आ गए हैं, और DG साहब आ गए हैं, जयप्रकाशन जी आ गए हैं, और क्या कहते हैं आपके उज्ज्वल विश्वास जी आ गए हैं, विद्यानंद जी आ गए, और जितने स्टाफ हैं काम कर रहे हैं। हमको लगता है कि हमको जो सूत्र बता रहे हैं कि विप्रो के भी कई अधिकारियों को चेंज किए हुए हैं, तो बहुत सारे अपडेशन आना चालू हो गया है और बहुत कुछ अपडेट हो रहा है। कल भी मैंने आपको शो में ये चीज़ें बताई हुई थी कि देखिए इतना जल्दी कोई चीज़ सुधर नहीं जाएगा, धीरे धीरे सुधर रही है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं पक्ष DGT का बिल्कुल भी नहीं ले रहा हूँ। आप लोग कई बार मेरे ऊपर आरोप लगता है कि आप DGT के ऊपर पक्ष लेते हो, मैं DGT का बिल्कुल पक्ष नहीं लेता हूँ। अगर DGT अच्छा करेगी तो मैं अच्छा दिखाऊंगा, और DGT गलती करती है तो मैं गलती दिखाऊंगा ही। अगर नोडल गलती करती है तो नोडल को मैं गलत दिखाऊंगा। अगर ITI स्टूडेंट आप गलत हो तो मैं आपको दिखाऊंगा। संचालक गलत है तो संचालक को दिखाऊंगा। नोडल गलत है तो नोडल को दिखाऊंगा। स्टेट है तो स्टेट को दिखाऊंगा। मैं कोई नौकरी तो करता नहीं हूँ, मैं किसी से डरता तो है ही नहीं। मेरी जवाबदारी है, मेरी नैतिक जिम्मेदारी है, मेरी पत्रकारिता की एक रूल है, मेरे चैनल का एक रूल है कि मैं सच ही दिखाऊं और सबूत के साथ में दिखाऊं, और ये खबर वही दिखाऊं जो असर हो, जो समाज सही हो, देश सही हो। हम किसी के दबाव में, किसी के बहकावे में, किसी के धमकी में कि चैनल बंद करवा देंगे, जान से मार देंगे, नोटिस दे देंगे, इससे मैं नहीं डरता हूं। आप किसी और को डराइएगा। ये वीरेश सिंह है, ये डरने वाले नहीं हैं, बहुत सोच समझ करके चैनल खोले हुए हैं, है ना। हम जवाब करने लगेंगे, हम सवाल पूछने लगेंगे तो जवाब नहीं बनेगा देते हुए, तो चाहे कोई भी हो, XYZ कोई भी हो। मैं आप लोगों को एक चीज़ समझा रहा हूं कि ये चीज़ छोड़िए, धमकी उमकी देना, नोटिस वोटिस देना छोड़िए, काम करिए। इस देश का संविधान कहता है। और एक चीज मैं बता दूं, लड़कों की गलती क्या है,
आज लड़के परीक्षा दिए हैं तो सड़क पे क्यों घूम रहे हैं? क्या लड़के का काम है कि परीक्षा देने के बाद वो सड़क पे घूमे, रिजल्ट के लिए घूमे, मार्कशीट के लिए घूमे, जॉब के लिए घूमे, आरटीआई लगाए? वो अच्छी बात है कि लड़के आरटीआई लगा रहे हैं, और उनको ये जानकारी नहीं मिल रही है कि कब एग्जाम होना है, कब क्या होना है। प्रैक्टिकल के नाम पे वसूली की जा रही है, सीबीटी डाटा, सीबीटी परीक्षा के लिए दलाली खड़ी हो जा रही है, कई तरह के लोग आ रहे हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि सारा सिस्टम गलत है, लेकिन जो गलत है तो है गलत। आप करवाइए ना जांच। जहां लड़के ज्यादा पास हो रहे हैं, जिस आईटीआई में पास हो रहे हैं, जिस सेंटर में ज्यादा लड़के पास हो रहे हैं, वहां जांच करवाना चाहिए, और जहां कम हो रहे हैं वहां देखना चाहिए कि क्या हो रहा है। क्या सर्टिफिकेट बांट देने से जॉब मिल जाएगी? क्या लड़के स्किल हो जाएंगे? क्या इससे देश का अच्छा सा निर्माण हो जाएगा? वैसे भी बहुत सारी विसंगतियां हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर आईटीआई को एक परिवार है तो जो भी गलत कर रहा है तो भाई आप लोग बैठ करके इसको सुलझाइए। लड़के का काम है एग्जाम देना। आप इससे दूर नहीं हो सकते हो कि आईटीआई वाला कह दे कि अरे वो नोडल ने नहीं चढ़ाया, स्टेट ने नहीं चढ़ाया, डीजीटी ने नहीं चढ़ाया। ये आपकी जवाबदारी है। आपने अगर फीस लिया है तो आपको सही चीजें करनी चाहिए, ये लड़के को नहीं करना चाहिए। लड़का मेल कर रहा है, लड़का फोन कर रहा है, लड़का अपना काम धाम छोड़ रहा है, लड़का टेंशन में मर रहा है। ये आईटीआई की जवाबदारी होती है। डीजीटी की जवाबदारी ये होती है कि डीजीटी ऐसे जवाब दे देती है आरटीआई में, मैसेज में, ग्रीवेंसेस में, कि बिल्कुल हैरान हो जाता हूं मैं। कह देती है कि वो ईडी और प्रैक्टिकल का स्टेट से नंबर नहीं आए, स्टेट एग्जाम करवाती है, ये स्टेट का मामला है। अरे भैया क्या बात कर रहे हो आप लोग? ये चीज क्या लड़कों को बता रहे हो कि एग्जाम अगर है कौन, पार्ट कौन है? डीजीटी का मतलब क्या 4 अफसर है? डीजीटी का मतलब तो पूरा हो गया ना। जो आईटीआई भी चल रही वो भी तो डीजीटी के अंदर है। एफिलिएशन तो दिए हैं आप लोग, वो भी तो डीजीटी के अंदर है। तो फिर ये कैसे बातें कर रहे हैं कि वो निम्मी अप्रूवल नहीं हुआ है, वो अभी जो है तो ईडी और प्रैक्टिकल का नंबर नहीं आया? तो आप दोषी अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करते हो? क्यों नोडल वाला इतना बड़ा हो गया है कि वो नंबर नहीं चढ़ाएगा और लड़कों का भविष्य बर्बाद करेगा और वीरेश सिंह चुपचाप रहेंगे? आप धमकी दोगे तो वीरेश सिंह चुपचाप रहेंगे। ये गलत फहमी में है साहब, साफ साफ बोल रहा हूं कि लड़कों का काम एग्जाम देना है। लड़कों को सड़क पे मत लाइए। अरे कैसी बातें हो रही है भाई, कैसी विडंबना है ये कि नोडल वाला जाने, नोडल ने ईडी का नंबर नहीं भेजा है। अरे नहीं भेजा है तो सस्पेंड करो उसको। कितनी बार आप लोगों ने मेल किया, अगर वो नहीं दे रहा तो सस्पेंड करो ना। इन्हीं बच्चों के बाप जो का टैक्स का पैसा ना सरकारी गवर्नमेंट के पास जा रहा है, जो पा रहे हैं, बैठे हुए हैं, एसी में बैठे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चल रहे हैं, कहां से तनख्वाह मिल रही है? टैक्स पैसा जमा कर रहे हैं तभी ना। तो सर्विस प्रोवाइडर हुए कि नहीं हुए? कि ये खेतिहार मजदूर, ये छोटे लोग हैं, तो इनको आप कीड़े मकोड़े की तरह रौंद दोगे और जवाब दे दोगे, कोई बोलेगा नहीं। अजीब स्थिति है भाई साहब। आप हमारी जुबान बंद करवाना चाहते हैं, आप हमारे अधिकार को रोकना चाहते हैं। अरे जो आदमी दोषी है, जो लड़कों का भविष्य बर्बाद कर दिया, अरे केस होना चाहिए इस पे। लिया सकता है कोई दिन उनका, 6 महीने का जो उनका दिन बर्बाद हुआ, जो टाइम बर्बाद हुआ, वो किसी पैसे से, किसी जॉब से क्या रिवर्स हो सकता है? हो सकता है 6 महीने में उस लड़के की। कई लड़कों को मैं बता दूं कि क्या कहते हैं उसको, पिताजी की खत्म हो जाने के बाद जो नौकरी मिलती, मेरे को याद नहीं आ रहा है, अनुकंपा नियुक्ति का लेटर आया हुआ है, ज्वाइनिंग नहीं कर पा रहा है वो, क्योंकि उसका रिजल्ट ही अपडेट नहीं हो रहा है। कौन दोषी है भाई साहब? कई नौकरी मिल रही है, लड़का बोल रहा है कि हमने आईटीआई कर लिया है, 2000 रुपए बढ़ जाएंगे, सर्टिफिकेट मिल जाएंगे तो 2000 रुपए बढ़ेंगे, सब कुछ आता है उसको, सर्टिफिकेट मिल जाएंगे तो सर 2000 रुपए आ जाएगा। लड़कों का दर्द सुनता है क्या कोई?
मैंने नंबर दिया है, सुबह से शाम तक अगर चलिए, आप लोग कहते हो नहीं उतना बड़ा आदमी, 50 कॉल आते होंगे, तो 50 कॉल आएंगे तो देख लीजिए क्या जवाब देते हैं लड़के। कलेजा फट जाता है उनके मां बाप जब रोते हैं तो। कैसे कैसे करके पैसा कमाते हैं, कहां कहां जाकर के मेहनत मजदूर कर रहे हैं। बिहार के लड़का जाकर के दिल्ली में काम कर रहा है, पंजाब में खेत काट रहा है, हरियाणा में खेत काट रहा है, मुंबई में जाकर के चाट की दुकान में प्लेट धो रहा है, और कहा जाता है कि आप चुप रहिए। आप क्या दिखा रहे हो अपने शो में? बड़ी विडंबना है भाई साहब, इस देश में बोलिए नहीं, चुप रहिए आप, सच मत दिखाइए आप। नमस्कार, आज तक के लिए इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, आसपास सफाई रखिएगा और बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिएगा। आज तक के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।